Good afternoon, student. Myself Asifa Iqbal from Adinath College of Education, Maharra, ललितपुर। आज की हमारी क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कैसे यहाँ के लोगों ने अपने आप का विकसित रूप हमें हमारे सामने पेश किया। आज हम इसी सिंधु घाटी सभ्यता की जो अनेक दशाएं हैं कि उनका रहन सहन कैसा था, उनकी सामाजिक दशा कैसी थी, सिंधु घाटी के लोगों की धार्मिक दशा, आर्थिक दशा, कलात्मक दशा किस प्रकार की थी, इस वीडियो में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि आपको पता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो फली फूली, उनका मानव बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सभ्य कहलाने लगा, अपने आप को विकसित कर लिया। सबसे पहले अगर इनकी हम सामाजिक दशा की बात करें, सामाजिक दशा में इनका भोजन कैसा था, सिंधु घाटी के सभ्यता जो कि हमें खुदाई में अवशेष मिले हैं या जिसके भी माध्यम से हमें पता चला है, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, कपास, चावल आदि की खेती किया करते थे, जिनके माध्यम से अपना भोजन लिया करते थे। और पशुओं से, जैसे कि गाय है और बकरी है, इन सब का दूध का सेवन भी करते थे। इसी सामाजिक दशा में हम अगर सिंधु घाटी के लोगों की वेशभूषा के बारे में बात करें, तो वेशभूषा में यहाँ के लोग निवासी जो सूती वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र हैं, ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी ऐसी खुदाई में खिलौने मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि वहाँ के जो पुरुष थे या महिलाएं हैं, उनको शॉल ओढ़ा बताया गया, यानी कि वो लोग वस्त्र में शॉल का उपयोग भी करते थे। अगर इसी में हम आभूषणों की बात करें, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे, दोनों को ही आभूषण पहनने का शौक था। कहीं कहीं पे सोने, चांदी, मोतियां, हड्डियों से बने आभूषण, ऐसी बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जो मूर्तियों में भी प्राप्त हुई हैं, उनमें भी कहीं कहीं हार पहने हुए दिखाया गया है, अंगूठी पहने हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि वहाँ के जो निवासी थे वो आभूषण प्रेमी भी थे। और अगर श्रृंगार की बात करें, श्रृंगार में भी जो महिलाएं थीं, वो मोस्टली जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें अगर बालों की दशा को ध्यान में रख के बताया जाए, तो जो बालों की दशा थी वो जूड़ा बनाती थी। पुरुष भी कहीं कहीं उनकी दाढ़ी दिखी है, कहीं कहीं ये क्लीन शेव भी दिखाया गया है मूर्तियों में, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि वो कैसे अपने आप की दशा रखते थे। ठीक है। अगर अब इनके मृतक संस्कार की बात करें, यानी कि मरने के बाद ये शवों का क्या करते थे, तो ये मुख्य रूप से जो हमें प्राप्त हुआ है उससे जानकारी वो यही बताती है कि ये मरने के बाद इंसानों को या तो दफना दिया करते थे या जला दिया करते थे, या फिर पशुओं को खाने के लिए छोड़ दिया करते थे, जिससे कि पशु या कोई भी ऐसे जीव आएँ और इनको खा जाएं। ये तो इनकी कहा जाए तो एक सामाजिक दशा के बारे में बात होती है। अगर अब हम इसके आगे धार्मिक दशा की दृष्टि से बात करें सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग, तो उनकी हमें धार्मिकता भी नज़र आती है। धार्मिकता बहुत से ज़्यादा जो हमें प्राप्त हुए हैं अवशेष या जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें पशु पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। शिव और जो योगेश्वर की उपासना करते, बहुत सी मूर्तियों में, चित्रों में ऐसा दर्शा के बताया गया है। मातृ देवी की पूजा या उपासना का भी उन्होंने कहीं ना कहीं चित्रण ऐसा मिला है, जिससे कि पता चलता है कि वो धार्मिक थे। कहीं कहीं ऐसे चित्रों की हमें जानकारी मिली है जिसमें कि वृक्षों के चारों ओर स्त्रियां या पुरुष चक्कर काटते हैं, जिससे पता चलता है कि पुरुष भी वृक्ष पूजा या वहाँ के लोग वृक्ष पूजा को भी महत्व देते थे। अगर अब हम इसकी धार्मिक दशा के बाद आर्थिक दशा की दृष्टि से बात करें, तो आर्थिक दशा में इन लोग का जो प्रमुख व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो मुख्यतः कृषि पर ही आधारित था। कृषि से ही अपना जीवन यापन करते थे। पशुपालन कार्य इन्होंने सीख लिया था। छोटे छोटे उद्योग, व्यापार, ये सारी चीज़ें भी सीख ली थी, जिसके माध्यम से ये अपनी जीविका चलाते हैं। आर्थिक दशा के बाद फिर आता है आपका इनका कलात्मक दशा। कलात्मक दशा की दृष्टि से
इनके बहुत सी ऐसी खुदाई में मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं जिनके माध्यम से वहाँ की नक्काशी हमें प्रदर्शित होती है। बहुत से ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बहुत से अन्य धातुओं के बर्तन मिले हैं जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं फूल पत्ती, कहीं ना कहीं मूर्तियाँ ऐसी चित्रण करके प्रस्तुत किया गया है जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग कलात्मक प्रेमी भी थे। बहुत से ऐसी आभूषण हैं, बहुत सी ऐसी कलात्मक दृष्टि से मूर्तियाँ मिली हैं, नक्काशी मिली है, जिसके संबंध में हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोगों का कलात्मक दृष्टि से योगदान है वो भी बहुत हद तक अच्छा रहा है। तो ये तो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसकी सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा और कलात्मक दशा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अब दूसरी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।